हे वेलकम बैक। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप सब बढ़िया होंगे। तो एक बार मैं फिर हाजिर हूँ अपने सफर को आगे बढ़ाने के लिए। तो आज की क्लास स्टार्ट होने से पहले मस्त होके बैठेगा, चौड़े होके बैठेगा, स्ट्रेस फ्री होके बैठेगा, क्योंकि एक बार फिर तुम्हारे भाई की क्लास है। तो दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है, इससे पहले वाले लेक्चर में हमने जो अवतल दर्पण से प्रतिबिंब का बनने का 3 नियम आपको बता दिया था। आज 3 नियम इसलिए बताएंगे, फिर ये हमारा अवतल दर्पण पूरी तरह से समाप्त हो जाएगा। फिर उसके बाद हम लोग उत्तर दर्पण में, मैंने बताया था कि उसमें 2 स्थितियां होती है, कि उत्तर दर्पण में 2 प्रकार की स्थितियां होती है जिससे क्या होता है, प्रतिबिंब बनता है। ओके जी। तो आज हम लोग उसको भी पूरा फुल्ली डिटेल में कवर करेंगे। तो चलिए इसी के साथ अपना टाइम जाया ना करते हुए अपने इस सफर को शुरू करते हैं। तो चलिए देखिए जो हमारा तीसरी स्थिति हो गई थी, तो अब हमारा क्या है, चौथी स्थिति। मतलब जब हम वस्तु को कहाँ पे रखते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के मध्य में, मिड में, मतलब वक्रता केंद्र और फोकस में बीच, जब हमारा क्या हो, वस्तु हो। जैसे मान लीजिए मैंने क्या ले लिया है, ए और बी, एक वस्तु ये ले लिया है जो मैंने एज एरो दिखाया है। ओके जी। ये हमारा क्या है, ए है और एक बी है। ये हमने वस्तु को लिया है, वो भी हमने इसको कहां पे रखा है, इसका पोजीशन देखिए, सी और एफ के बीच, मतलब वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में है। तो क्या होता है, जो हमारा वस्तु से किरणें आएंगी, मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली किरणें फोकस से होकर गुजर जाती है। फिर उसके बाद, और जब एक फोकस से डायरेक्ट होकर गुजरेगी, तो वो क्या हो जाता है, मुख्य अक्ष के समांतर चली जाती है। इसी का उल्टा ये है। ओके जी। मतलब जब मुख्य अक्ष के समांतर रहेगा तो फोकस से होके जाएंगी, और जब फोकस से किरण आएगा तो मुख्य अक्ष के समांतर के लिए होके चली जाती हैं। और ये दोनों जो किरणें हैं वो यहाँ पे कट करती हैं। कहाँ पे? सेंटर ऑफ कर्वेचर और आनंद के बीच में क्या करती हैं, कट करती हैं। यहाँ पे प्रतिबिंब बनता है। और ये हमारा प्रतिबिंब कैसा है, आप लोग देख रहे हैं, जो इसका ये एरो है नीचे की साइड है, और ये कहाँ पे है, यहाँ पे। मतलब उल्टा तो बनता ही अवतल दर्पण में, और अवतल दर्पण में क्या होता है, सॉरी, उत्तर दर्पण में क्या होता है, सीधा होता है। और अवतल दर्पण में तो उल्टा बनता ही है, और वास्तविक तो रहेगा ही। ठीक है। तो ये हमारा क्या है, एक तो उल्टा तो बना भी है, लेकिन इसका साइज देखिए इतना बड़ा है और ये इतना बड़ा है। मेरा कहने का मतलब ये है, इसका जो प्रतिबिंब का जो आकार है वो भी क्या रहता है, बड़ा रहता है। आई होप कि आपको ये पूरी ओवरऑल बात समझ में आ रही होगी। अब देखिए, तो ये क्या हो गया, बड़ा हो गया। ठीक है। लेकिन अगर हम लोग बोर्ड में अगर ऐसे लिख के चले आएंगे, तो हमें एग्जामिनर नंबर नहीं देगा। क्यों नहीं देगा? क्योंकि हमने इसके बारे में बताया नहीं है। क्योंकि अभी जब मैं आपसे मिलूंगा तो मैं आपसे आपका नाम पूछूंगा, आप कहाँ रहते हैं, क्या करते हैं, तो ठीक उसी प्रकार इसके बारे में बताया जाता है। देखिए ये क्या कह रहा है कि इसकी प्रकृति कैसी है, मतलब किसके बारे में बोल रहा है, वस्तु के बारे में। तो वस्तु हमारा क्या है, वास्तविक है, वास्तविक व उल्टा है। ठीक है। इसकी प्राकृतिक क्या है, यही है कि जो हमारा वस्तु है वो तो वास्तविक तो है, दिख तो रहा है, लेकिन उल्टा दिख रहा है। ओके जी। अब देखिए आकार इसका, देखिए कह रहा है आकार इसका कितना है। तो ये देखिए, वस्तु तो इतना बड़ा है, लेकिन जो हमारा प्रतिबिंब बना है वो इससे बड़ा बना है। तो इसका मतलब क्या होता है, आकार वस्तु से बड़ा, वस्तु से बड़ा आकार, आकार लिख लीजिए। ओके जी। अब देखिए इसकी स्थिति पूछ रहा है। देखिए मतलब ये जो हमारा प्रतिबिंब बना वो किस जगह पे बना है, तो सी और आनंद के बीच में। तो हम लोग क्या लिख देंगे, आनंद और सी के बीच में, सी के बीच में। ओके जी। आगे कि आपको ये चौथा हमारा स्थिति आपको समझ में आ गया होगा। पांचवा देखिए, पांचवा स्थिति में क्या कहता है कि जब हमारा वस्तु फोकस पे रहे, क्योंकि सबसे पहले जब इस पे क्या था, सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में था, तो अब यहाँ से वस्तु यहाँ पे आ गई है, मतलब फोकस से। तो वही नियम जो हमने अवतल परावर्तन के जो नियम पढ़े हैं, अगर आपने वो लेक्चर आपने नहीं देखा है तो आप लोग उसे जाके देख लीजिए। ओके जी। अब देखिए मैंने प्लेलिस्ट ऑलरेडी बनाया हुआ है। तो अब देखिए जब यहाँ पे हमारा वस्तु फोकस पे आ गया, तो अब मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली किरणें, तो एक पहली किरण क्या है, कहाँ जाएंगी, फोकस से जाएंगी, जो यहाँ पे एरो के माध्यम से दिख रही है। ये देखो, ये देखिए मार्कर को क्या हो गया भाई। अब देखिए, ठीक है, यहां से गया और यहां से रिफ्लेक्ट हो गया। और दूसरी किरण क्या थी, यहां से गया था। ठीक है। तो ये भी क्या हो गया, जिस जिस
माध्यम से गया था उसी माध्यम से वापस लौट आया। लेकिन ये जो हमारा किरण था वस्तु से जो जा रहा था दूसरी किरणें, ये अनंत पे कहीं ना कहीं जाके मिल जाती हैं। क्योंकि मेरा स्पेस नहीं था उतना, तो मैं ऐसे ही दिखा दिया हूँ कि डॉटेड डॉटेड करके कि ये कभी ना कभी अनंत पे जाके मिल जाती है। तो और ये वस्तु क्या बनता है, प्रतिबिंब जो बनता है वस्तु से बड़ा बनता है और अनंत पे बनता है। ओके जी, तो देखिए उसी को हम लोग क्या लिखेंगे कि उसकी इसकी जो प्राकृतिक है जो वस्तु का प्रतिबिंब का वो क्या है, वास्तविक तो रहेगा ही। तो यहाँ पे हमारा क्या हो गया, वास्तविक व उल्टा। ठीक है, उल्टा तो बनेगा भाई क्योंकि अवतल दर्पण है। अब इसकी आकार क्या कह रहा है, आकार कैसा है, वस्तु से बड़ा ही रहेगा क्योंकि अनंत पे बढ़ रहा है तो बहुत बड़ा रहेगा, तभी ना भाई इसमें नहीं दिख रहा है। ओके जी, तो क्या रहेगा, वस्तु से बड़ा। तो हमारा ये क्या हो गया, वस्तु से बड़ा। ओके जी, अब देखिए इसकी स्थिति क्या है, पोजीशन कहाँ है, वस्तु कहाँ बन रहा है, प्रतिबिंब कहाँ पे बन रहा है। तो ये जो हमारा प्रतिबिंब है वो अनंत पे बन रहा है। कहाँ पे, अनंत पे, कहीं जाके किरणें मिलेंगी। अब वो कौन देख रहा है भाई, कहाँ पे बन रही है, तो हमारा क्या स्थिति क्या रहेगी, अनंत पर, अनंत पर। ठीक है, आई होप ये आपको ये पूरा ओवरऑल समझ में आ गया होगा। अब हमारी लास्ट स्टेप है, लास्ट स्थिति है, उसको हम लोग देखते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो अब देखिए, अब हमारा जो छठवां स्थिति है कि जब वस्तु क्या रहे, F और P के बीच रहे, मतलब यहाँ पे। और सबसे इंपॉर्टेंट यही होता भी है, ठीक है, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में ऐसे ही क्वेश्चन ज्यादा पूछे जाते हैं इसी प्रकार, क्योंकि इसका अलग ही सिस्टम है। क्योंकि देखिए इसमें जो हमारा दर्पण जो बनता है वो वस्तु के प्रतिबिंब के क्या बनता है, दर्पण के पीछे बनता है। ओके जी, तो इसीलिए, और ये इसमें खासियत ये सीधा भी बनता है। तो देखिए पहले ये समझिए, देखिए जब हमारी वस्तु फोकस और पोल के बीच में रहेगी, ओके जी, तो क्या होगा, देखिए अब इसका जो हमारा अपवर्तन का नियम क्या कहता है कि मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली किरणें क्या होगी, इसी से चली जाएंगी। लेकिन ये तो यहाँ पे पोल पे है तो सीधे जाएंगे, और जिस एंगल से जाएंगे उसी एंगल से आएंगी, इसी से रिफ्लेक्ट भी हो जाएंगी, लेकिन इसके पीछे इमेज बनाएंगी। ओके जी, क्या होगा, इसी के पीछे इमेज बनाएंगी, क्योंकि ऐसे गई फिर ऐसे वापस भी चली आएंगी। ये भी ऐसा गया, ऐसे चला आया, लेकिन इसके पीछे की साइड क्या बनाएगा, ऐसा सीधा, बिल्कुल सीधा प्रतिबिंब बनाएगा, वास्तविक को भी। ओके जी, तो देखिए इसकी स्थिति क्या है, प्राकृतिक क्या है, तो ये क्या है हमारा, ये तो वास्तविक तो है, ये है वास्तविक, इसलिए है क्योंकि अवतल दर्पण है। अब देखिए, और ये क्या बना है कि जो वस्तु है ये बिल्कुल उससे बड़ा भी बना है और सीधा बना है, क्योंकि ये दर्पण के पीछे की साइड बना है। तो वास्तविक व सीधा हो गया, ये हो गया। अब देखिए, अब इसका आकार देखिए क्या है, कि इसका जो आकार होता है जब ये जितने पास आता है उतना बड़ा हो जाता है। जैसे अभी आप दर्पण के जितने पास जाएंगे आपका फेस जो है उतना क्या हो जाता है, बड़ा बन जाता है, बड़ा दिखता है। ओके जी, तो वही है, तो इसका आकार क्या है, वस्तु से बड़ा है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, वस्तु से बड़ा, वस्तु से बड़ा हो गया। अब देखिए इसकी स्थिति पूछ रहा है कि प्रतिबिंब कहाँ बना है। तो ये जो प्रतिबिंब हमारा है एक दर्पण के पीछे बना है। ओके जी, तो यहाँ पे लिख दीजिएगा दर्पण के पीछे। आई होप ये पूरा आपको ओवरऑल समझ में आ गया हो। तो यहाँ तक अगर समझ में आ गया हो, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर कीजिएगा। तो अब ये हमारा पूरा अवतल दर्पण का जो 6 स्थितियां था वो हमने बकायदा कवर कर लिया है। ओके जी, तो अब आगे चलते हैं उत्तल दर्पण की ओर। तो चलिए शुरू करते हैं। तो अब देखिए, अब जो हमारा दूसरा टॉपिक था जो क्या था, उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना। इसमें क्या थे, बस 2 ही नियम थे। एक जब हमारा वस्तु क्या रहता है, अनंत रहता है, और एक जब रहता है वो हमारा क्या रहता है, पोल और अनंत के बीच कहीं पर भी स्थित रहता है। बस ये 2 ही नियम है। ओके जी, और बहुत इजी है, लेकिन इसका यूजेस बहुत ही ज्यादा है। क्योंकि जो हमारा देखिए वाहन रहता है, कोई भी व्हीकल रहता है, तो उसके बाएं साइड और दाएं साइड दोनों पे क्या लगा रहता है, शीशा लगा रहता है छोटा सा। और इसकी मुख्य बात यह है, ये बड़ी सी भी बड़ी वस्तुओं को क्या करता है, छोटा करके और सिमिलर वे में दिखाता है। कि अगर कोई 250, अगर कोई 5 किलोमीटर की दूरी पे है, चाहे कोई 500 मीटर की दूरी पे हो, फिर भी उसका प्रतिबिंब छोटा बनाता है और वो भी सिमिलर बनाता है। इसकी यही खासियत है। ओके जी, तो चलिए अब इसी को आगे बढ़ते हुए समझते हैं। देखिए इसका पहला स्थिति क्या कह रहा है कि जब कोई वस्तु अनंत पर हो तो क्या होगा। देखिए ये हमारा वस्तु है, अनंत हो गया, ये हमारा पोल हो गया, और ये हमारा फोकस, सेंटर ऑफ कर्वेचर। इसमें क्योंकि जो हमारा प्रतिबिंब रहता है
उसमें क्या रहता है, अंदर की तरफ कले की गई होती है, और इसका जो रे रहता है वो आता है, सामने से आता है और परावर्तित हो जाता है, जो कि इसके पीछे एक आभासी नुमा क्या बनाता है, किरण गुजरती है फोकस पे, उसी के जहां पे काटता है वहीं पे हमारा क्या बन जाता है, प्रतिबिंब बन जाता है। तो देखिए क्या कर रहा है कि हमने एक बार अनंत वस्तु रख दी जिसका नाम ए बी में रेड इंक से दिखाया हुआ है। ओके जी, अब देखिए यहां से देखिए किरण आई और यहाँ से रिफ्लेक्ट हो गई और इसके पीछे की साइड यहाँ पे मिली फोकस पे, क्योंकि मुख्य के समांतर चलने वाली किरण फोकस से होकर गुजरती है। ओके जी, अब देखिए ठीक उसके दो किरण, एक किरण इधर से भी आई जो कि फोकस पे मिली, तो ये दोनों कहाँ पे कट कर दिए, फोकस पे ही कट कर दिए। तो हमारा जो अनंत जो हमारा वस्तु था वो कैसा दिखाई देने लगा, छोटा दिखाई देना। इसीलिए कहते हैं कि गाड़ी कितना भी दूर क्यों रहता है, लेकिन जो हमारा व्हीकल, दो चक्का वाहन या किसी भी चार चक्का हो, उसके शीशे पर बाएं तरफ और दाएं साइड जो हमारे मिरर लगे हुए होते हैं वो अवतल दर पर, उत्तल दर पर रहते हैं। तो वो क्या कर देते हैं, छोटा प्रतिबिंब बनाते हैं, जो हमको छोटे ही प्रतिबिंब में बड़े बड़े गाड़ियों को हम लोग इजिली देख पाते हैं। ओके जी, तो आई होप कि आपको ये पूरा वर्णन समझ में आ गया हो। अब देखिए, लेकिन आपको क्या ऐसे अगर हम बोर्ड में लिखेंगे तो नंबर मिल जाएगा, इतने में नहीं मिलेगा, आपका नंबर कट जाएगा। तो इसलिए इसकी प्रकृति, आकार और स्थिति बताई रहती है। तो जहां हमने बताया इसकी प्रकृति कैसी है, वास्तविक व उल्टा है, नहीं, ये दाएं तरफ बनता है और उत्तल लेंस में हमेशा, उत्तल लेंस में प्रतिबिंब जो हमारा, सॉरी, उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब हमारा क्या रहता है, हमेशा सीधा बनता है। ओके जी, यहाँ पे क्या हो जाएगा, सीधा। अब देखिए इसका आकार कैसा है, जो हमारे अनंत के कहीं पे भी वस्तु थी वो कैसे दिखाई दे रही थी, वो छोटा नुमा शीशे पे, दर्पण पे, मिरर पे दिखाई दे रही थी। तो यहाँ पे क्या है, बिंदु नुमा बताएंगे। आकार कैसा है, बिंदु नुमा, बिंदु के आकार का लिख सकते हैं, बिंदु के आकार का। ओके जी, ये हो गया। अब देखिए इसकी स्थिति कहाँ पे है, स्थिति कहाँ पे है भाई बताइए, इसका क्या है, फोकस पे, एकदम सेम स्थिति इसकी क्या है, एकदम फोकस पे ही है। तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, फोकस पर। ओके जी, अब देखिए फोकस पर। अब देखिए जो हमारा दूसरा स्थिति है, अब इसको देखिए, दूसरा स्थिति इसमें क्या कर रहा है कि जब वस्तु P व अनंत के कहीं भी रखा गया था, मतलब पोल के जो हमारा पोल रहता है उसके कहीं पे भी अनंत के बीच में, अनंत और पोल के बीच में कहीं भी रख दिए, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, कहीं पे भी आप रख सकते हैं, वहां पे क्या रहता है, स्थित रहता है। तो देखिए इसमें क्या होता है, यहाँ से इसके वस्तु के समांतर किरणें वाली किरण आती है और टकरा के रिफ्लेक्ट हो गई, और जो कि इसके प्रतिबिंब फोकस पे जाके गुजरती है। मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली किरण फोकस से होके, फोकस से होके, फोकस से होके गुजरती है। तो अब देखिए ये हमारा फोकस, सेंटर ऑफ कर्वेचर, वक्रता केंद्र। अब देखिए दूसरी किरण क्या होती है, मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली किरण वक्रता त्रिज्या से होके गुजरती है। तो जब ये यहाँ से ये फोकस पे मिल जाता है ये किरण, और ये वक्रता त्रिज्या पे जाके मिलता है, तो यहाँ पे क्या कर देता है, कट लगा देता है, जहाँ पे ये प्रतिबिंब हमारा बड़ा प्रतिबिंब हमारा बन जाता है। लेकिन अब इसमें क्या रहता है कि इसमें देखिए जो हमारा प्रतिबिंब जो बड़ा है, इसमें तो ये काफी पास था, इसलिए ये हमारा प्रतिबिंब थोड़ा बड़ा ही दिखता है, मतलब बिंदु नुमा नहीं दिखता है, उससे थोड़ा सा बड़ा दिखता है किसके, लेकिन वस्तु से क्या रहता है, छोटा रहता है। इसमें बहुत दूर था तो इसलिए बिंदु के आकार का दिख रहा था, इसमें थोड़ा सा पास है तो ये हमारा क्या है, तो बिंदु से थोड़ा सा बड़ा दिखता है। ओके जी, आई होप आपको ये पूरा ओवरऑल समझ में आ गया होगा। अब देखिए इसकी प्रकृति, क्योंकि लिखना जरूरी किसके लिए, बोर्ड के लिए, नंबर भाई टॉपर बनना है ना। इधर देखिए तो इसकी प्रकृति कैसी है, तो इसका भी क्या है, वास्तविक वाह, क्योंकि उत्तल दर्पण में हमेशा कैसा बनता है, सीधा बनता है। देखिए सीधा बनता है ना, और उसमें क्या होता था, उल्टा बनता था, मतलब इधर की साइड बनता था, इधर की साइड, और ये एरो नीचे रहता था। अब देखिए इसका आकार कैसा है, वस्तु से छोटा, वस्तु से छोटा, ऐसा लगा जैसे अलग अलग, सेम सेम नहीं, अलग अलग। तो क्या रहेगा, वस्तु से छोटा। अब देखिए स्थिति कहां पे है, फोकस और पोल के बीच में है ना, देखिए पोल और फोकस के बीच में, तो हम लोग लिख देते हैं P व F के बीच में, बीच में। ओके जी, आई होप कि आपको यह पूरा ओवरऑल समझ में आ गया हो, एकदम फील आ गया हो इसमें। तो वीडियो को आप लाइक कर ही दिए होंगे और सब्सक्राइब भी कर ही दिए होंगे, तो आप शेयर भी कर दीजिए। तो इसी के साथ ये हमारा टॉपिक समाप्त होता है।
तो कल मैं फिर आऊंगा इसके नेक्स्ट वाले टॉपिक पे। तो कल के लिए मस्त होके बैठिएगा, चौड़े होके बैठिएगा, स्ट्रेस फ्री होके बैठिएगा, क्योंकि तुम्हारा भाई कल फिर आएगा एक और तबाही लेके। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। थैंक यू, धन्यवाद।